प्यार का फलसफा बदल देंगे। हम वो करेंगे ना जो तुम सोच भी नहीं सकती। दीदी चाहिए उस अखंड ज्योत को बुझने से बचा लीजिए, नहीं तो सुने ना दीदी उसे बुझा देंगे। देखो ना, हमारी अखंड ज्योत तो जल रही है। सुनैना भी यहाँ कहीं पे नहीं है। तारिकिनी ने हमसे झूठ बोला था। क्या करना क्या चाहती हो तुम? और हमें ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूं आपकी आंखों में कान्हा के लिए कैसे प्यार उमड़ रहा है। अब इस अखंड ज्योति को बुझाने से पहले मैं इस प्यार की ज्योति को बुझाऊंगी जो कि आपकी आंखों में जल रही है। नहीं, तुम उसे नहीं बुझा सकती, और ना ही इस अखंड ज्योत को। अब हर एक अनहोनी होनी की तरह होगी। याद है आपको सालों पहले जैसे होता था? कालू कन्हैया हमारे घर नहीं आना चाहता था, लेकिन उसको आना पड़ा। उसका आना एक अनहोनी था, लेकिन उसका जाना होनी था। याद है आपको कैसे मनी चाचा उसे क्यों घर लेकर आए थे? याद है। अच्छा, तो फिर तो आपको यह भी याद होगा कि वो प्रेम पत्र कान्हा से कैसे लिखवाया गया था। सब याद है हमें। चला चल रही तू साइकिल पे, चला चल रही तू साइकिल पे। बहुत बढ़िया, बहुत सही बजा रहे हो गुरु, एकदम दिल से बजा रहे हो। वैसे इतनी बढ़िया धुन बजा किसके लिए रहे हो? भैया आप यहाँ पर किसी को खोज रहे हो क्या? खोज नहीं, हम तो बस ऐसे ही आ गए। वैसे हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या? देखो, एक दो दिन से हम देख रहे हैं तुम ये जब बजाते ना ये बांसुरी। हाँ। तो वो गुंजन की बहन है ना, क्या नाम उसका, सुनैना, वो तुम्हें बहुत देखती है। चल क्या रहा है तुम्हारा? अरे किसी गरीब का मजाक उड़ाते हुए। अब मजाक नहीं उड़ा रहे, हम 2 दिन से देख रहे हैं। तो देखना आज भी वो आएगी जरूर। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, जैसे कितने बजे से कितने बजे तक रहते हो तुम तरेगनी घर में? हमें 5 दिन हो गए तरेगनी घर में। इस बीच कुछ गुंजन के मिजाज में बदलाव आया है? भैया हम तो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं,
सुशील सिंह के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं गुंजन जी से। वो हमें डांटते भी हैं, फिर भी हम झूठ ही बोलते हैं और अच्छा ही बोलते हैं उनके बारे में गुंजन जी से। चलो ठीक है, हम तुम्हें एक चीज़ दे रहे हैं, ये गुंजन को दे देना। ये लो, ये प्रेम पत्र है सुशील जी का, दे देना गुंजन को। संभाल के खोलो। इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा। अबे बुढ़वा को कहा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये देखो पूरा दिल निकाल के रख दिया है। और बाकी का यार, तुम कॉलेज जाते हो नहीं जाते हो, पढ़ने कॉलेज जाते हो, तो तुमको पता होगा ना कि आजकल की लड़की लोगों को कैसा प्रेम पत्र पसंद है। तुम लिखोगे तो अच्छा लिखोगे, तो बढ़िया सा लिख देना सुशील जी की तरफ से। चलो पकड़ो और लिखो यहाँ पे। नहीं, हमसे मत करवाइए ये सब, हम नहीं कर पाएंगे। अबे फिर मना करने लगे, हाथ ना जोड़ो। अबे तुम मना करने की सिचुएशन में नहीं हो, समझे? तुमसे जो कह रहे हैं वो करो, लिखो और जल्दी लिखो। तो कहा है कि सुशील सिंह जी को दिखाना है, फाइनल अप्रूवल तो वही देंगे ना। सोचो ना, लिखो। लो पेन हम दे रहे हैं तुम्हें, वो भी खोल के बढ़िया से लिखो एकदम। पकड़ो, गरम नहीं है, इसे पकड़ रहे हो, लिखो बढ़िया से लिखना, एकदम बात बन जानी चाहिए। वैलेंटाइन डे है कल, देना। लेकिन शायद तुमको ये याद नहीं है कि वो प्रेम पत्र कान्हा ने लिखा था हमारे लिए, अपनी तरफ से। उस शैतान का तो उसमें नाम भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कान्हा का ही नाम था उसमें। लेकिन अनहोनी तो हुई ना दीदी, वो प्रेम पत्र हमारे हाथों लग गया और उस प्रेम पत्र को पढ़ने के बाद हमारे दिल में तो कान्हा के लिए प्रेम जग उठा। प्यार का दिया तो हमारे दिल में जगा। और वो देखिए देखिए देखिए, ये अखंड जोत तो हमने जलाई थी, हम इसे रोज जलाते थे, जिसे आप ले आई राधे कृष्ण के मंदिर से। अब हम इस अखंड ज्योति को हमेशा हमेशा के लिए बुझा देंगे। कल की अनहोनी को होनी में बदल देंगे। को बुझाना चाहती हो ना? ठीक है, बुझा दो इस दिए को, हम भी तुम्हें नहीं रोकेंगे। लेकिन इससे पहले हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? क्या तुम अपनी सांसें रोककर हमारे साथ इस दिए की तपन को बर्दाश्त कर सकती हो? बोलो, चुप क्यों? कहीं तुम्हें फिर से मर जाने का डर तो नहीं है ना? डर तो आपके भीतर होगा ना दीदी। ये दिए की लौ भी तो आग ही है और आप आग में ही तो जली थी।
सारे अरमान इस आग में ही तो जले थे। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इस दिए को फिर से जलाकर आपने अपने अरमानों को बचा लिया है? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है राख हो चुके, खाक हो चुके अरमान और उम्मीदों को आपने फिर से जिंदगी दे दी? हाँ, हमने तो यही किया। इस दिए में जो ये लौ जलती हुई दिख रही है ना, ये प्रेम की लौ है, जो सिर्फ इस दिए में नहीं बल्कि हमारे दिल के भीतर जल रही है। और उस लौ को कोई भी नहीं बुझा सकता, खुद कान्हा भी नहीं। इस अखंड ज्योति के बुझते ही आपका दिल भी बुझ जाएगा दीदी। ठीक है, फिर आओ और हमारे साथ इस दिए की तपन को बर्दाश्त करो। आओ। तुम्हारी दुनिया में हो, तुम सब बदल सकती हो। हाँ, हम सब कुछ बदल सकते हैं, इसलिए तो हम तुम्हें, गुंजन दीदी और सुनैना दीदी को बदल रहे हैं। लेकिन हमारे बदलाव का सिलसिला कांटों पे चलने जैसा ही होगा कान्हा। ये तरीकिनी किससे बातें कर रही है?
रुक जाओ। उसको सहारा देने की कोई जरूरत नहीं। अपने आप होश में आ जाएगी। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्योंकि तुम तो चाहती हो ना हमें मुस्कुराते हुए देखना। हाँ, हम चाहते हैं कि तुम हमेशा मुस्कुराते रहो। लेकिन गुंजन दीदी और सुनैना दीदी की आंखों में हम तब तक आंसू देखना चाहते हैं जब तक कि वो तुम्हारे प्यार के फलसफे को ना समझ जाए। पर तुम इतनी मुश्किल बात उन्हें क्यों समझाना चाहती हो? क्यों? तुम्हें यह जरूरी नहीं लगता समझाना? जरूरी है, लेकिन इसकी अहमियत बिना रुलाए भी तो समझाया जा सकता है। नहीं, रोशनी के बगैर हम अंधेरे को नहीं चीर सकते। बिल्कुल वैसे ही दर्द के बगैर हम प्यार को नहीं समझा सकते। बिना दर्द के प्यार को नहीं समझा जा सकता। और प्यार ही तो है जो सारे दर्द को समेट लेता है। और प्यार ही बेरहम दर्द को पनाह भी देता है। हाँ, इसलिए तो पहला एहसास प्यार का हो या दर्द का, दोनों को समझने के लिए एक दूसरे को होना बहुत जरूरी है। ये तरीकनी किससे बातें कर रही है? गुंजन ने तो पहले से ही बहुत कुछ सहा है, तुम उन्हें और दर्द क्यों देना चाहती हो? उन्होंने सहा है अपनी कमजोरी से, और हम चाहते हैं कि वो कुछ भी सहे मजबूती से। बर्दाश्त करना कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी ताकत होनी चाहिए। तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करके तुम उन्हें मजबूत बना रही हो? हाँ, राम ने भी तो रुलाया था सीता को, उनका परित्याग करके। किया था, लेकिन उसके बाद खुद भी तो बहुत रोए थे उसकी बिरहा में जल के। लेकिन उनका प्यार तो जिंदा रह गया ना। लेकिन मैं गुंजन का परित्याग नहीं कर सकता। लेकिन तुमने तो कर दिया है, तुम्हें याद नहीं?
सब कुछ याद है, लेकिन तब मैं मजबूर था। और अब तो मैं तुम्हारी दुनिया में हूँ, तुम सब बदल सकती हो। हाँ, हम सब कुछ बदल सकते हैं। इसलिए तो हम तुम्हें, गुंजन दीदी और सुनैना दीदी को बदल रहे हैं। लेकिन हमारे बदलाव का सिलसिला कांटों पे चलने जैसा ही होगा कान्हा। तो तरगनी कान्हा से बात कर रही है, लेकिन हमको तो सिर्फ तरगनी की आवाज सुनाई दे रही है, कान्हा की बिल्कुल भी नहीं। जानती हूँ क्यों नहीं सुनाई पड़ रही, क्योंकि तरगनी नहीं चाहती। तुम्हें पता है, दीदी तुम्हें देखने की कोशिश कर रही है। गुंजन दीदी, आप हमारे पास आ सकती हैं। तुम्हें पता है, दीदी तुम्हें देखने की कोशिश कर रही है। एक काम कर, तुम अब जाओ, हमें गुंजन दीदी के बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। गुंजन दीदी, आप हमारे पास आ सकती हैं। तो तुमने कान्हा को भेज दिया? हाँ, हमें समझ में नहीं आता तरगनी कि ये तुम मुस्कुरा रही हो या फिर हमारा दर्द मुस्कुरा रहा है। ये आपका दर्द मुस्कुरा रहा है दीदी, जिसे आप देख नहीं सकती, लेकिन महसूस करना अभी भी बाकी है। कभी कभी इंसान से चिपके रहना दर्द की भी मजबूरी बन जाती है, और ये दर्द उन आंखों में आंसू बन के सजने लगते हैं। गुंजन दीदी आंसू बहाकर कान्हा का इंतजार कर सकती है, लेकिन हम नहीं। हम वो हर कोशिश करेंगे जिससे कान्हा सिर्फ और सिर्फ हमारा रहेगा। ठीक है, कान्हा आ गया है दीदी, लेकिन आपको प्यार देने के लिए नहीं, बल्कि हर पल आपको सजा देने के लिए।